नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की। भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के गुलाल कुंड मोहल्ले में बुधवार देर रात अचानक पथराव होने से करीब 1.5 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। यहाँ रहने वाले सट्टेबाज राकेश और उसके पास आए हिस्ट्री शीटर अज्जू ठाकुर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बड़ा कि रात 11:30 बजे पथराव तक पहुँच गया। जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान मोहल्ले के डरे सहमे लोग अपने घरों में दुबके रहे। स्थानीय लोगों ने मथुरा गेट थाना प्रभारी को फोन किया, पर पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद कंट्रोल रूम को फोन किया, तब जाकर पौने घंटे बाद चेतक के 3 सशस्त्र पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। ये पुलिसकर्मी बिना कोई कार्रवाई किए सटोरी राकेश को समझा कर चले गए। साथ ही उसे सलाह दी कि थाने आकर मुकदमा दर्ज कराओ। पुलिस के जाने के बाद बदमाश फिर मोहल्ले में आ गए और दोबारा गाली गलौज और पथराव करने लगे। इस पथराव में बाहर खड़े एक टेम्पो सहित मोहल्ले के कुछ घरों के शीशे भी टूट गए। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। अठारह साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने के मुद्दे पर अब सियासत का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले के फ्री वैक्सीनेशन पर अब कांग्रेस शासित राज्यों में ही अलग अलग राय देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को फ्री वैक्सीनेशन करवाने की घोषणा कर दी है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को फ्री वैक्सीनेशन करवाने की घोषणा करने की मांग करते हुए राज्यों में भार नहीं डालने की बात कही है, जिस पर राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत पर हमला बोला है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा था, कांग्रेस पार्टी और राज्य द्वारा लगातार मांग करने के बाद केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को वैक्सीनेशन का फैसला किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार को 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को फ्री वैक्सीनेशन लगाने की घोषणा करनी चाहिए। फ्री वैक्सीन न मिलने पर युवाओं का केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ेगा। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए आपका खजाना खुल जाता है, तब आमजन की स्वास्थ्य सेवाओं की बारी आती है तो खजाना खाली हो जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया, तो मुख्यमंत्री जी आपको अपने राज्य में फ्री वैक्सीनेशन में क्या ऐतराज है? देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तोपदड़ा में नया धोबी घाट बनेगा। 41,58,000 की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। नवंबर 2021 में इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लिया जाएगा। कपड़े धोने के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। साथ ही वारा वाटर टैंक का भी निर्माण किया जाएगा। धोबी घाट के चारों ओर ड्रेन बनाई जाएगी। ड्रेन को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा ताकि गंदे पानी की निकासी सुगमता से हो सके। घाट के पास ही शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा। धोबी घाट पर वर्कशॉप का निर्माण किया जाएगा। इस वर्कशॉप का बसीटा समाज उपयोग कर सकेगा। यहाँ पर समाज के लोग अपनी सुविधा अनुसार ड्राई क्लीन की मशीनें इत्यादि लगा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि अजमेर में लगभग 500 से 600 बसीटा समाज के परिवार धोबी घाट का उपयोग कर रहे हैं। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सिटी जोन में सीवर लाइन डाली जा रही है। धोबी घाट का सर्वे इत्यादि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेन को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा। गंदे पानी की निकासी होने से आसपास जमा होने वाले पानी से भी छुटकारा मिलेगा। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन।
ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। 2003 के बाद 17 साल से फुटबॉल बन रहे प्रदेश के सबसे चर्चित अपार्टमेंट ओनरशिप बिल में अब फिर 9वीं बार बदलाव किए गए हैं। पिछले साल आखिर 2020 में विधानसभा में ये संशोधित बिल पारित करवाया था। अब फिर इसके नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। अब कोई क्रेता बिल्डर के विकास योजना में फ्लैट आदि बुकिंग करवाता है और किसी कारण से वे उसे रद्द करवा देता है तो बिल्डर को उसकी राशि 45 दिन में लौटानी होगी। लेकिन बिल्डर को यह अधिकार रहेगा कि उस फ्लैट की बुकिंग की राशि वे जब्त कर सकता है। इतना ही नहीं, बिल्डर के पिछले 5 साल में विकसित की गई या 5 साल से विकसित की जा रही विकास परियोजना को लेकर कोई मुकदमा दर्ज है तो उसका ब्यौरा वेबसाइट या वेब लिंक पर देना होगा। फ्लैट के लिए एक बार करार होने के बाद बिल्डर अन्य किसी बदलाव, नियम बदलने, समय सीमा आदि के परिवर्तन के लिए क्रेता को बाध्य नहीं कर सकेगा। नगरीय विकास विभाग ने नियमों में बदलाव के लिए फिर से कवायद शुरू कर दी है। प्रस्तावित नए प्रावधान के अनुसार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ई वोटिंग प्रक्रिया भी लागू कर सकेगी। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। झुंझुनू जिले के चिड़ावा में गुरुवार सुबह रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग का शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक का नाम परतुराम सैनी, उम्र 65 वर्ष है, जिसने चिड़ावा के स्टेशन नंबर 1 पर फांसी का फंदा लगाया। घटना की जानकारी मिलने पर चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना महामारी ने एक बार फिर लेबर क्लास में भय का माहौल बना दिया है। लोग वापस अपने गांव, शहर की ओर पलायन करने लगे हैं। हालांकि इस बार राहत की बात बस इतनी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू है। हालांकि इस बार भी बिगड़ते आर्थिक हालातों और आपदा में लोग अपने जेबें भरने से चूक नहीं रहे। मजबूरी का फायदा उठाकर निजी बस संचालकों ने किराए को 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिया है। इसके पीछे कारण रेलवे की ओर से सीमित संख्या में ट्रेन संचालित करना और सीटों की लंबी वेटिंग होना है। राजस्थान रोडवेज की बात करें तो जयपुर से दिल्ली, आगरा, कोटा, अजमेर और सीकर रूट जनवरी फरवरी में करीब 1300 बसों का संचालन होता था, लेकिन अब ये घटकर 700 से भी कम रह गया है। इधर यूपी रोडवेज की बसों का संचालन भी पहले की तुलना में 50% ही रह गया है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। लॉकडाउन के बावजूद राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पिछले 5 दिन की रिपोर्ट तो यही कह रही है। लॉकडाउन लगने के बाद 5 दिन में राज्य में संक्रमण 61% बढ़ा है। मौतों का आंकड़ा भी करीब करीब दुगुना हो गया है। पहली लहर जो नवंबर 2020 में सरकार ने सिर्फ 12 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया था, तब फैसला लागू होने के 7 दिन के अंदर ही संक्रमण में 20% कमी दर्ज की गई थी। लेकिन इस बार दूसरी लहर में पूरा सिस्टम हिल गया है। प्रदेश के अस्पतालों के बेड सिर्फ 10 दिन के अंदर ही फुल हो गए हैं। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड सेंटर
RUHS में 15 अप्रैल तक 1200 में से 603 बेड ही भरे थे, लेकिन पिछले 6 दिन के अंदर सारे बेड फुल हो गए हैं। बुधवार को यहां से कई मरीजों को जयपुरी और SMS अस्पताल भेजा गया। RUHS की स्थिति में ये यहाँ ना तो ICU बेड खाली है और ना ही वेंटिलेटर। पिछले 6 दिन का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ 1500 से ज्यादा मरीज IPD और OPD में दिखाने आ चुके हैं। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोटा में कोरोना संक्रमण का खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। बीते 5 दिन से यहां रोज 1000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इन 5 दिनों में कुल 5975 नए संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। आंकड़ों के लिहाज से संक्रमण की दर 3 दिन में 2.89% बढ़कर 18.36 तक जा पहुंची है। एक्टिव केस 4.28% बढ़कर 23.39% हो गए हैं। वही रिकवरी दर 4.37% घटकर 75.93% पहुंच गई है। 18 अप्रैल तक संक्रमण की दर 15.47%, एक्टिव केस 19.11% व रिकवरी दर 80.30% थी। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में कोविड अस्पतालों में 44 मरीजों ने दम तोड़ा है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। जोधपुर में इन दिनों शादी का एक कार्ड सुर्खियों में है। अन्य शादियों के निमंत्रण पत्र की तरह इस कार्ड की कोई खास विशेषता नहीं है, लेकिन इस पर बारीक अक्षरों में छपे 301 नाम सभी के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा में आए कार्ड को देख प्रशासन भी हरकत में आ गया है। बेटा व बेटी की शादी का कार्ड छपाने वाले सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक मोहनलाल विश्नोई को नोटिस जारी कर दिया गया। कल आयोजित भोज के दौरान भी 50 से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर प्रशासन ने वहां से कई लोगों को हटा दिया और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। मारवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में शादी के निमंत्रण पत्र पर बड़ी संख्या में रिश्तेदार सहित कई लोगों के नाम छपवाने की परंपरा है। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में अपने जान पहचान वालों के नाम छपवाते हैं। जितने अधिक नाम उतना ही अधिक रसूख माना जाता है छपवाने वालों का। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरजी गोदारा की ढाणी पडियाल के प्रधानाध्यापक मोहनलाल विश्नोई के बेटे व बेटी का मुकलावा, जिसे गोना कहते हैं, होने पर बुधवार को प्रतिभोज का आयोजन था। इस आयोजन से पहले उनकी तरफ से छपाया गया निमंत्रण पर सुर्खियों में छा गया। इस कार्ड पर पूरे 301 नाम छपे थे। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने पर फालोदी प्रशासन भी हरकत में आ गया और SDM एवं इंसिडेंट कमांडर यशपाल आहूजा ने कार्ड छपवाने वाले व्यक्ति को 17 CCA के तहत आरोप पत्र जारी कर दिया। आरोप पत्र में कहा गया है कि प्रतिभोज एवं विवाह आशीर्वाद समारोह के लिए छपवाए गए आमंत्रण पत्र में करीब 300 स्वागतकर्ताओं के नाम हैं। कोविड गाइडलाइन के मुताबिक विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। SDM को भी ना तो विवाह की सूचना दी है और ना ही स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। आरोप पत्र पर कहा गया है कि राजकीय सेवा होने के नाते आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे, लेकिन इस निमंत्रण पत्र से स्पष्ट होता है कि आपने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। ये कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही, कोविड गाइडलाइन के तहत सरकार के आदेशों की अवज्ञा तथा गंभीर दुराचरण का प्रतीक है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।
प्राथमिकता भी मिलेगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में बताया गया एनसीसी को क्रेडिट कोर्स के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू किया जाना है। यूजीसी द्वारा यूनिवर्सिटीज में एनसीसी इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर लागू करने की सिफारिश एनसीसी महानिदेशालय से भी की गई है। एनसीसी कोर्स 6 सेमेस्टर यानी 3 वर्ष का होगा। हर सेमेस्टर में थ्योरी और प्रैक्टिकल के क्रेडिट्स मिलेंगे। इसमें थ्योरी 8 क्रेडिट्स, प्रैक्टिकल 6 क्रेडिट्स और केएम 10 क्रेडिट्स का होगा। इस तरह से सब्जेक्ट 24 क्रेडिट का होगा। इस सब्जेक्ट को लेने वाले छात्र छात्राओं की विभिन्न राज्यों की यूनिवर्सिटी के दाखिले में अलग अलग वेटेज दी जाएगी। इसके साथ ही नौकरी में भी लाभ मिलेगा। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।